तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहे आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं। यू टर्न नहीं है ये, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। मेरी गुजारिशात सुनिएगा, जो मैं मशवरा दूंगा। एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें। इनकी छतें लीक हो रही हैं। वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा, तो या उनकी छतें लीक हो रही। इनको फौरन वापस भेज दें। यहाँ पे 11 मिलियन जाबे खाली। मोईद यूसुफ साहब का भी अब कोई जॉब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग। गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं। और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए। पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुमार चिमा एंड साजिद तारीर ने इमरान खान की मजे लेते हुए कहा कि आप अपने कंट्री को तो संभाल नहीं पा रहे हो और आप कह रहे हो कि आप चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करा दोगे। आप भी वीडियो की मज़े लीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम ना चाइनीज ब्लॉक में जाना चाहते हैं, ना अमेरिकन ब्लॉक में जाना चाहते हैं, बल्कि आज उन्होंने ऑफर करा दिया है चाइना को और अमेरिका को कि हम आपके दरमियान सुलह करवा देते हैं। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारीर साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो चीमा साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बिल्कुल ही वाकई एक लतीफा सही लग रहा है जिस तरह आपने बताया। ये आज सारी दुनिया परेशान, वो कहते हैं हैरान कम और परेशान ज्यादा है। तो इस पे मेरी जो पर्सनल, वैसे मैं इस फैसले के हक में, वो मुझसे पूछे फैसले के हक में क्यों हूं, मैं उसकी बात बताना चाहता हूं कि इस समिट के ऑब्जेक्टिव थे 3 अथॉरिटेरियन, इस पे वो, दूसरा करप्शन, तीसरा ह्यूमन राइट्स। अब उस पे जमहूरियत के लिहाज से सबसे पहले तो आपकी जमहूरियत वो तकरीबन है ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि कम्युनिज्म इज लुक्स मोर बेटर। दूसरा, उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट लेटली आई है जिसमें उन्होंने पुलिस और अदलिया के बारे में एक बड़ी डिटेल सारी पूरे पाकिस्तान के बारे में, तो किस मुंह से जाते? ह्यूमन राइट्स के क्या चक्कर था? अभी सियालकोट वाला मामला ठंडा ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये तीनों चीजें आपके पास मौजूद नहीं है, तो किस मुंह से जाते? बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने कि क्या करना है जाके। और दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि 9 दिसंबर की डेट पाकिस्तान को सूट नहीं करती थी। अच्छा। 9 दिसंबर कहते लकी डे नहीं था पाकिस्तान के लिए। हो सकता है इंटरनेट के कनेक्शन का मसला हो कोई, लेकिन इसमें से जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, वो मैं बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सिग्नल क्या भेजे हैं। आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि अब वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप। सबसे पहला तो आपने ये कह दिया। उसका दूसरा आपने ये सिग्नल भेजा, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था कि कम्युनिज्म लुक्स बेटर, तो वो मेरे ख्याल में आपका चाहे इरादा हो या ना हो, लेकिन दुनिया आज ये समझ गया कि मे बी द रूलिंग एलीट इज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मे बी दैट इज द रीजन। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का। 1 मिनट के लिए चिमा साहब आप वापस चले जाएं जरा। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी। तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहे आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं। फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। तो आज ये फैसला करना कि हम नहीं जाएंगे इस समिट में, मेरी गुजारिशात सुनिएगा, जो मैं मशवरा दूंगा। एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें। इनकी छतें लीक हो रही हैं। वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा, तो या उनकी छतें लीक हो रही। इनको फौरन वापस भेज दें। यहाँ पे 11 मिलियन जाबे खाली। मोईद यूसुफ साहब का भी अब कोई जॉब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग। गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं। और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए। मिस्टर शेन होना चाहिए, मिस्टर यंग होना चाहिए। तो इस तरह का प्लीज आप इस तरह के काम करें कि जल्दी फौरन से कर लें। उसकी वजह है कि टाइम लेट। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती पाकिस्तान की चीमा साहब इस वक्त ये है कि इस वक्त मर्दे बीमार बैठा है अमेरिका की
जो सदारत की कुर्सी पर। इस वक्त ओबामा साहब यहाँ पर बैठे हैं। ओबामा साहब के दौर में वही फॉरेन पॉलिसी है। टोनी बिल्किन साहब की वो उनके एडवाइजर थे। ईरान के साथ डील करवाने के मूजद वही थे। द वीकेस्ट फॉरेन पॉलिसी ओबामा हैड, जिसकी प्राइस अभी अमेरिका पे कर रहा है इंडो चाइना की शक्ल में। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आप ये लल्ले तल्ले आप भी मजाक कर रहे हैं। आपकी सोसाइटी बड़ी मेरे लिए सोसाइटी आपकी इस वक्त टीएलपी ऑपरेट कर रही सारी आपकी सोसाइटी को, तो वो हास्टेज बड़ी पड़ी बेचारी, जिसको दिल करता है तेल पर डाल के ऊपर वो तीली लगा देते हैं। ये आपकी सोसाइटी क्या है? कुछ सोच के आप बयान दें। अच्छा, मैं वो जो लतीफा सुनाना चाह रहा था वो आपको ये था, आपने देखा हमारे गांव में अक्सर ये होता है कि सुबह बारात बिल्कुल तैयार होती है, बारात सारी तैयार हो जाती है, बसों में बैठ जाती है, तो जो लड़के का मामा होता है, उसका मामू, वो एक साइड पे जाके रजाई लेके तो वो लेट जाता है, वो उठता ही नहीं। वो सारी बारात उसको कहती है, और मामू जी उठो, सारी बारात तैयार है। वो कहता है नहीं, आप तुसी मेरे साले नहीं बुलाया। ताइवान को इन्विटेशन इन्होंने भेजी है। इनका इत्तेजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया। हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो चाइना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैर 3 मुल्कों का है, 3 मुल्कों का। देखिए, मैं 2 स्टेटमेंट यहां देना चाहता हूं। एक तो चाइना की स्टेटमेंट इस रिएक्शन में आई है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेट है। रशिया कह रहा है कि दिस इज अ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। मैं कह रहा, खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी आप चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं, थोड़े से कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आईएमएफ से आने से पहले, आईएमएफ के पास आने से पहले चीमा साहब इन्होंने अपनी डेट रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइनीज से, एंड दे टर्न इट डाउन। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी की बात भी हुई है, इनकी हर वक्त बात होती है, क्योंकि इंडिया के साथ इश्यूज की वजह से, उनकी इंडिया और चाइना की इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था, जिस वजह से हम आईएमएफ के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है, उनको अपने घर भेज दें। यहाँ 11 मिलियन जॉब ओपनिंग है अमेरिका में, तो वो फौरन अपने घरों में आ जाएं, अपने घर संभालें, उनकी छतें ठीक कराएं, और अपने वो कहते हैं ना, लिव हैप्पीली फॉरएवर। आप अपना काम जाने। हमारे जो यहां से आप बंदे ले गए थे अमेरिकन सिटीजन, प्लीज वापस कर दें, क्योंकि यहां भी हमें ना मैकडॉनल्ड पे कुछ मिलता है काम करने वाला। इस वक्त डोर डैश में भी ड्राइवर नहीं मिल रहे, शार्ट हुए पड़े। तो हमारे खुदा रहा ये गवर्नर, स्टेट बैंक, जो आप फाइनेंस मिनिस्टर, जो आप ज्योति मिनिस्टर ले गए हैं, यहां से बड़ी शार्टेज है, उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजें ताकि गुलशन का कारोबार चले। ये बिल्कुल खास साहब, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी, ये नस्लें पे करेंगी। फैटफ में आपने 26.5 अपनी कंडीशंस पूरी कर ली हैं, अब 26 और ऐड कर लें उसमें। एक तो वहां आप ग्रे पे फंसे रहेंगे, अगर ग्रे से नीचे ना गए तो आप बड़े लकी होंगे। एक दूसरा, बिल्कुल माइंड सेट अपना कर लिया है और सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन लॉबी यहां पे उनको, अमेरिकन को। उनके सारे वो उनके आईज एंड ईयर्स जो है वो सारे इंडियन लॉबी। बल्कि अब तो आईएमएफ में भी आ गई, बड़ी पावरफुल पोजीशन पे इंडियन अमेरिकन डिसेंट की लड़की आ गई। अब उसमें होगा क्या? अब बिल्कुल जो सबसे पहला आपने मदद की है इंडियंस की, इसमें ना जाके आपने इंडियंस की मदद की है। सियालकोट में भी आपने मदद की है, अपना चेहरा एक ऐसा दिखा दिया है कि वी आर लाइक तालिबानी माइंडसेट। और दूसरा आपने ये किया है, जो आज नहीं गए आपने इंडियंस की हेल्प की है। आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस में, और उसका इंपैक्ट आप देख ले फिर क्या होता है कि सैंक्शंस एम्बार्गोज लगती हैं तो फिर उसमें मार कौन खाता है? आपकी रूलिंग एलीट नहीं मार खाएगी। रूलिंग एलीट के तो लंदन में अकाउंट है, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कैनेडियन सिटीजनशिप है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मार खाएगा गरीब का बच्चा, गरीब से गरीब। आपको मैं सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो चुका है हमारी तब्दीली सरकार का, कि आपकी मिडिल क्लास खत्म हो गई। वो जो 22 सेनेटर रिपब्लिकन ने जो बिल पेश किया था, दैट हैज डिफाइंड
कि आप कहां खड़े हैं। ये जो आधी खिड़की खुली थी यहां आने की, आपने वो भी बंद कर दी है। अब आपको मैंने जो मजाक नहीं कहा था, अब आपका फर्ज बनता है कि ये हमारे लोग जो अमेरिकन बेचारे आए इनको घर वापस भेज दें। ये आए बेचारे यहां जामे शामे करें, क्योंकि आपको अब चाइनीज जबान सीखनी चाहिए और बिल्कुल आपको चाहिए कि चाइना, मेरा मकसद है अब वो बैंक ऑफ चाइना उनके साथ ही डील शील करें, सारा अपना काम करें। और आपने पहले भी, वैसे आपको पता है, डिसीजन पाकिस्तानी किसी ने लिया था कि चाइनीज फला साल तक चाइनीज करेंसी में हम डील करना शुरू कर देंगे। अब आप इस तरह करें, बच्चों को चाइनीज जबान सिखाएं और चाइना की तरफ चलें आप। अब आप ये हमारे जो बंदे जो ये आपने आधी कैबिनेट ले गए यहाँ से, ये इनको वापस भेजें, अपना कारोबार चलाएं अमेरिका में आके। अपने इनके कईयों के छत लीक हो रहे हैं, आगे बर्फ पड़ने वाली है, अपने घर से ठीक करें आगे। मेरा मकसद है कि अब आपका तो यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एनीमोर। जमहूरियत तो पहले ही नहीं थी वहां पे, लेकिन ये कि अब आप कम्युनिज्म, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद है और चाइना भी आपको बड़ा पसंद है। मोहित यूसुफ साहब ने अगले दिन कहा कि हम माशी अड्डे दे रहे हैं तो अमेरिका भी अड्डे ले ले। अमेरिका को अड्डे तो आप एयर स्पेस तो पहले यूज कर रहे हैं, वो आपके पूछे बगैर। तो वो आपको पूछने की क्या जरूरत है, उनको जरूरत होती तो कर लेते। इस वक्त तो इंडिया के साथ उन्होंने इतने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आप सोच नहीं सकते। अब उनको जरूरत ही नहीं रही आपकी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन डीसी यू ऑलवेज हैव बीन प्लेइंग डबल गेम।